मिश्रण भयो प्राकृत में मिश्रण देशज में भीषण बन्यो चली जो वंश वेली भलो आई में सूख विश्वर बूंदी आए हुयो हाड़ान को बोल पात्र यही सम्मत 40-1600 की बात है। पीढ़ी 8वीं में ईश्वर के हुए बदन कवि क्यों सलमान जिनको खुद विष्णु सिंह पैदल आए क्यों बसावलाग निवायो कवि राजा के नाम से ऐसे सुबी के बदन के हुए चंडी दान जिन्हें रचे ग्रंथ कहीं महान है। कवियन में सुजान करे आकेट नीति निपुण लक्ष्य संधान बारिया इन्हीं की भवान है उपजो इन्हीं से समुद्र रविचरित माए कार्तिकेय शुक्ल प्रतिपदा सम्मत 1872 की बात है। राजेंद्र पांचाल श्री हरगोविंद पांचाल निवासी कोटा राजस्थान निष्ठापूर्वक विवाह हूँ चरे सुकवि सूर्यमल संग्राम हरराज रामूदी सन 1815 भारतीय वाङ्मय में चारणों का परिचय सहस्त्रों वर्ष प्राचीन काल में चारण उत्तर पश्चिम भारत में अपनी यहाँ था। भगवती हिंगुल राजदेवी के सन्निकट बलूचिस्तान में रहते थे। वहाँ से दक्षिण के भिन्न भिन्न भागों में बसते गए और कालांतर में यवन आक्रमणकारियों के अत्याचारों से पीड़ित होकर गुजरात और राजस्थान में आ बसे। श्रीमद् भागवत अनुसार ब्रह्मा जी द्वारा रचित सृष्टि में जो देवताओं के 8 वर्ग हैं उनमें देवता पितृ यक्ष गंधर्व दैत्य अप्सरा और सिद्ध के अलावा चारण भी। कल स्वप्न में था रंग सृजन का रंग सृजन का कल स्वप्न में था रंग सृजन का रंग सृजन का कल स्वप्न में था रंग सृजन का रंग सृजन का वो वहाँ कहना था उसे क्या कहना था उसे उसका कोई प्रेमी कोई प्रिय कोई रूपा। जब पढ़ाई करके यहाँ आया कोटा में वापस तो यहाँ का लोकल चीज़ क्या है ये मैं सबसे पहले जानने की इच्छा हुई। ये नाटक करने के लिए नहीं लेकिन है क्या बेसिकली। तो हमने 2 प्ले किए हाड़ी रानी जो यहीं की कहानी है और एक संत पीपा जी जो कबीर के गुरु भाई रहे हैं वो झालावाड़ यहाँ पे पास में एक शहर है वहाँ के थे। तो जो हाड़ौती रीजन है यहाँ के। तीसरा जब हम सब्जेक्ट देख रहे थे तो मुझे सूर्यमल के बारे में थोड़ा सा पता चला क्योंकि वो कोर्स में पढ़ाया भी जाता है हिंदी लिटरेचर में। और तो जब मैं थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो धीरे धीरे इतना बड़ा हुआ कि हमें 6 मंथ तो केवल रिसर्च में लग गए। सपोज सूर्यमल का हम पढ़ रहे हैं कि वो चारण थे। तो चारण परंपरा क्या है? राजपूतों की एक कहानी है जिस पे एक ग्रंथ बनाया उन्होंने वंश भास्कर। तो वंश भास्कर का सिमिलरिटी महाभारत से जोड़ते हैं। तो इस टाइप से उसके सब्जेक्ट बढ़ते गए। और वो फिर हिस्ट्री क्या है उस टाइम की, कोटा की हिस्ट्री क्या है, बूंदी की हिस्ट्री क्या है ना। फिर हिस्ट्री पे उस टाइम बुक्स क्या क्या बनी है वो सब। तो इस तरह से हमें 6 मंथ उसमें लग गए। चारण बेसिकली पूरे राजस्थान में एक कम्युनिटी है और ये गुजरात और मध्य प्रदेश में भी है। तो चारण बेसिकली राजपूत और चारण ये एक तरह से इनका एक संबंध ऐसा है जैसे 2 भाइयों का संबंध है। तो ट्रेडिशन भी इनके बहुत मेल खाते हैं। तो अभी आप देखेंगे अभी भी कि जो चारण कम्युनिटी के लोग हैं उनके वो बिल्कुल राजपूत लगेंगे आपको। और उनके सरनेम भी इवन सिंह वो लगाते हैं जो कि राजपूत भी लगाते हैं। तो ये चारण बेसिकली बहुत विद्वान लोग हुआ करते थे और इनका ट्रेडिशनली ये लोग परंपरागत ढंग से इनके बाप दादा पुरखे और धीरे धीरे ये
राजा के छत्र छाया में रहते थे। और वो जो लिटरेचर बनाते थे वो उसमें हिस्ट्री एंड लिटरेचर दोनों शामिल होता था, क्योंकि हिस्ट्री तो वो जो राजा के कामकाज को या लड़ाई को डॉक्यूमेंट करते थे, और लिटरेचर इसलिए क्योंकि वो बहुत साहित्य उनमें इसलिए होता था क्योंकि एक तो ओल्ड राजस्थानी वो यूज़ करते थे, डिंगल जिसे हम बोलते हैं, डिंगल के वीर रस के काव्य और इस सब उसमें चलता था। मिलता का सीमा कवि पींडता शोभा करी चर्चा देवा चाही सुरग बुलायो सूजड़ो निज चलती गुण नाव मीसण छोखे वट मुदय अब के हलन उपाव सुकवि भरता सूजड़ा करती ग्रभ कविराज मीसण नित थारो मना सुरसत दुचित समाज सुकवि मरता सूजड़ा दय गरुड़ खग मोड़ मेर पहाड़ा मान जय मीसण कविदा मोड़ सुरग पहूं तो सूजड़ो देश कविंद दुजा रैया सो आछा रहो सामद गुण सुजा तो मरता बिन स्यो तदिन। अभी तक भी चारण कम्युनिटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी रही है। तो जिस राजा के पास अच्छा चारण इन द सेंस वो एक बड़ा उसके पास अपना ओहदा ऊंचा होता था, तो चारण लोगों को भी लेने के लिए राजा आपस में वो उनको प्रलोभन देते थे कि तू तो वहाँ छोड़ दे, यहाँ आ जा, जैसे नौकरी में होता है ना, तो वैसे ही उसमें भी होता था। तो इसमें भी फिर वो है कि वो किस किस्म का चारण कवि है, वो फिर उस टाइप की चीज़ें होती रहती थी उस टाइम। तो चारण ये है जैसे एक सलाहकार हाँ, उनको जो बहुत एक संबंध इनका ये भी है कि वे राजाओं के लिए बहुत ही विश्वसनीय कम्युनिटी रही है। तो भले वो घर के बहुत पर्सनल चीज़ें हों कि वो आपसी घर की लड़ाई हो, उसको भी वो भेद या जो षड्यंत्र जो दूसरे राजा के लिए करना है आसपास के राजाओं के लिए, वो सब से इनको पूरा चीज़ पता होती थी। तो ये बहुत ही एक तरह से ऐसा है कि वो एक तरह से यदि जिस राजा के पास चारण नहीं है, इट मीन्स उसके पास थोड़ा कम है उसका पास, क्योंकि उसको सलाह देने के लिए कोई नहीं है, ये कहा है। श्री सरस्वती नमः श्री बादरायणाय नमः चहुआण चूड़ामणि भारती भागदे अड्डो पटंकी महाराव राजेंद्र नाम सिया तदवंश वर्णन नित नियोग कवि कुलकोटि चारण चक्र चंडांशु चंडी दानात्म सुकवि सूर्य मल्लिवीत वंश भास्कराभिद विविध बाहुच वंश विभक्ति विशिष्ट वेदनीय वर विद्याभिषेक प्रागतादि पांडित्य पूर्व प्रस्तुत पुरुषार्थ प्रयोजनक संविधात्री संविधेय संबंधक विविध वैश्विक काव्य कलन कामाधिकारी प्रबंध कोस्ति क्रियते। पहली चीज तो एक तो आपके पास किसी भी रचना के लिए जातीय परंपरा होनी चाहिए, आपकी पहचान क्या है, आपकी जड़ें क्या है। तो सूर्यमल न केवल हमारी जातीय परंपरा बल्कि खाटीय जातीय परंपरा के प्रतीक है। वे चारण संप्रदाय से आते हैं, वे अपनी राजस्थानी में डिंगल में लिखते हैं, वे उनके अंदर वे सारे के सारे विरोधाभास हैं, वे सारे के सारे अंतर्विरोध हैं जो एक परंपरा में होते हैं। वे सामंती व्यवस्था के पोषक हैं, वे युद्ध के समर्थक हैं और युद्ध में योद्धा के मर जाने को ही सबसे बड़ी पुरुषार्थ मानते हैं। वो कहते हैं कीर्ति उसी की गाऊंगा। वे उस रानी को भी कहते हैं तेरे पति का सिर जब घोड़ों की टापों में दौड़ता हुआ लुढ़कता हुआ दिखाई देगा तब तेरी चुंदड़ी का मोल करूंगा। ये उसका मानक है। तो ये जातीय परंपरा से आता है, लेकिन इसके साथ ही साथ वह अपने तत्कालीन आधुनिक समय के साथ भी जुड़ता है। वो सामंती काल का अवसान है, ठीक है, अंग्रेज आ गए हैं, सामंती काल खत्म हो रहा है और सूर्यमल स्वयं सामंती परंपरा के मतलब यूं समझिए कि आप पके हुए फल हैं। इसके बावजूद उसमें से नए मूल्यों की पुनर्रचना होती है और वे उस समय के जो क्रांतिकारी थे उनको समर्थन करते हैं। वे राजा को समर्थन नहीं करते, वे अंग्रेजों को समर्थन नहीं करते। इवन उनकी वजह से राजा उस संधि के कारण संकट में पड़ जाता है, इसलिए राजा अपना वचन भंग करता है और राजा के वचन भंग करने का कारण ही सूर्यमल के क्षोभ का सबसे बड़ा कारण है।
चूँकि ये सूर्यमल चारण कम्युनिटी से बिलोंग करता है और इनका एक चारण शोध संस्थान अजमेर में है। तो वहाँ पे मैं 2 बार गया, केवल इसलिए कि वहाँ पे जो उनके ओरिजिनल लेटर्स हैं, तो वो जो किसी को लेटर भेजते थे तो उसका एक कॉपी अपने पास भी करके रखवाते थे। तो वहाँ पे मैं बहुत सारे लेटर्स उनके पढ़े ओरिजिनल, और मुझे पहली बार अपना जो मदर टंग हाड़ौती है, तो मुझे पहली बार गर्व हुआ कि अरे यार, मैं उस टाइम के आदमी का कुछ पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मदर टंग जानता हूँ, मतलब ये हाड़ौती जानता हूँ। तो लेटर्स हाड़ौती में लिखते थे, हाड़ौती राजस्थानी, और जो उनका पोइट्री या उनका जो लेखन कार्य था वो डिंगल में, अधिकतर पिंगल डिंगल इसमें चलता था। तो उसमें जो लेटर्स थे वो भी हमने यूज़ किए, 2-3 लेटर्स मिला के हमने, कि उसमें वो राजाओं की बुराई करते हैं कि ये राजा लोग देश पति जे जमी का ठाकर से सबका सब निकम्मा कायर अरे हिमालय का गड़िया निसरिया, इस टाइप से शुरू होता है। और वो लंबा उनका एक दुखांत उसमें उस लेटर के अंदर है। तो वो कि मतलब इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ये किसको लिख रहे हैं वो अपने दोस्त, आई थिंक रतलाम और सेलाना के जो शासक थे वो उनके मित्र थे। हाँ, उनके आसपास के कई ठिकानेदार मित्र थे, तो उनमें से किसी एक को लिख रहे थे वो। तो वो तो सूर्यमल में कई अलग अलग किस्म का टेक्स्ट यूज़ हुआ है। इवन एक जेम्स टोड यहाँ के राजस्थान पे जिन्होंने काम किया, उनकी एक इंग्लिश एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान करके एक बुक है, उसमें से भी हमने टेक्स्ट लिया है। उनके जो पर्सनल नोट्स थे उस यहाँ के अनुभव के, बूंदी के अनुभव के, वो भी हमने यूज़ किए। तो प्ले बनाते समय ये रहता है कि जो भी पढ़ रहे हैं हम या देख रहे हैं, उन चीज़ों को हम कैसे ला सकते हैं, या चूँकि हमें अच्छा लग रहा है तो वो शेयर करना चाहिए उधर बना के, ये एक कोशिश रहती है। विश्व पटल पर राजपूताना को राजस्थान नाम से अभिहित कराने वाले कर्नल जेम्स टॉड एक इतिहासकार व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर थे। उनके द्वारा रचित एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान तथा ट्रैवल्स इन वेस्टर्न इंडिया राजस्थान के इतिहास के लिए एक अभूतपूर्व देन है। जेम्स टॉड राजपूतों के प्रबल पक्षपाती थे। वे राजपूत जाति की चरित्रगत विशेषताओं से काफी प्रभावित थे। राजपूत जाति के साहस, देश हित की इच्छा, सम्मान, आचरण, आतिथ्य और सरल व्यवहार ने उन्हें विमुक्त कर दिया था। मैं कि हितेश कुमार आत्मश्री दलबीर सिंह निवासी हरियाणा हिसार निष्ठापूर्वक निभाऊं हूं चरित कर्नल जेम्स टॉड। सन 1782 से 1835। दृश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व बूंदी राज्य के मध्य संधि। हिंदी भी और राजस्थानी भी और संस्कृत भी, अंग्रेजी भी, फारसी भी, और सूर्यमल स्वयं 6 भाषा के विज्ञ थे, 6 भाषाओं को जानने वाले थे। तो उससे उस नाटक का चरित्र भी सूर्यमल जैसा बन गया। तो उसको बनने की प्रक्रिया भी एक बहुत तगड़ी चीज है, हमने लिखा भी है शायद उसके बनने की प्रक्रिया के बारे में। प्ले बनने के लिए ना एक चीज में मतलब मुझे लगता है कि सपोज एक कविता है किसी भी विचार पे या कॉन्सेप्ट पे, तो उस कविता को पढ़ते पढ़ते आपके मन में जो नेक्स्ट शब्द आ जाता है, तो उस शब्द से संबंधित और टेक्स्ट आपके पास क्या क्या है जो आपने कलेक्ट किया है, तो फिर वो वहाँ जुड़ जाएगा। तो इस ढंग से पूरा एक चरित्र बन जाता है उस परफॉर्मेंस का। तो इस ढंग से उस सूर्यमल को भी इसी ढंग से जोड़ा कि हम जो पहला सीन कहीं लगा रहे तो उसको हम अंत में रख दिया, इस टाइप से उसको एक बनाया है। हाँ, बहुत। ये जो कविता की आप बात करें, क्या वो गाने थे जो गाने आपको नहीं आपके पास है क्या अभी? नहीं, वो कविताएं हैं। कविताएं, हाँ, सूर्यमल है। नहीं, ऐसे याद दिलाऊं आप। एक तो देखिए उसमें क्या था कि मैं तो फ्रीवर्स की कविता लिखता हूँ, और मैंने फ्रीवर्स की कविताएं लिखी। तो कुछ कविताएं तो इन्होंने ऐसा डायलॉग की तरह बोली, और एक पंक्ति का जो कुछ 2 पद जैसा हुआ उसको इन्होंने गाया और उसकी बहुत बढ़िया कंपोजिशन बनाई। बल्कि मुझे लगा कि इतनी बढ़िया कंपोजिशन कैसे हो सकती है। और वो तो बिल्कुल ही बहुत ही पोएटिक और कैसी कविता है। एक कवि अपने प्रवास में अपने प्रदेश के मोरों को याद करता है, मोरों को याद, और उन मोरों की याद के कारण वह अपने उस प्रवास को छोड़कर वापस उसी अपने जगह आना चाहता है, मूल निवास पर, जहां से वो नाराज होकर गया था। और कैसी वो उसको कहते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम क्यों जाना चाहते हो, तो वो कहता है मुझे वहां के मोरों की याद आती है। हर अब याद को हम अपने हाड़ौती में हर कहते हैं। तो वो जो कविता की हर आवे थे, हाँ,
हरयावछ मान बूंदी का मोर्या की हरयाव। इस टाइप से शुरू होता है। कोई मान बेगो दे फुगा माने नहीं जी सुहावे बैकुंठवास हरयाव। ऐसे शुरू होता है। हाँ और एक देखिए, कोरस में चलता है ये। हाँ कोई हमको जल्दी पहुंचा दे वहां पर, हमको वैकुंठवास भी अब अच्छा नहीं लगता। तो ये विकलता, ये सूर्यमल जैसा ही सूर्यमल बहुत अद्भुत चरित्र है। जैसे हमने बहुत सारी चीजों को बिसराया है ना, ऐसे ही राजस्थान के सूर्यमल को भी हमने उस 1857 की क्रांति के दौरान उनकी भूमिका को बिसराया। विषद है सूर्यमल का चरित्र और उस समय का देश काल इतना व्यापक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप उसको बांध सके, ये भी बड़ी बात है। उसको समायोजित करना बहुत मुश्किल थी, क्योंकि वे स्वयं ही इतनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, इतने विषय हैं उनके, इतने पारंगत हैं वे विभिन्न विषयों में। मतलब ये इनकी बात से मुझे याद आया कि मैं 2-2.5 साल से इस पर काम कर रहा था और लास्ट के अंत में मुझे लगा कि यार मैं इसको कैसे समेटूं वापस। तो मैं सारी किताबें इकट्ठी की और मैं मेरे गांव, जो पुश्तैनी गांव है मेरे सुल्तानपुर, वहाँ चला गया और मेरे मम्मी पापा को बोल दिया कि मैं 5-7 दिन बात नहीं करूँगा मुझे यही खाना मिल जाए। और अच्छी बात ये हुई कि तीसरे चौथे दिन ही मैंने सारा टेक्स्ट मतलब वो कर लिया, कंपाइल किया। अब ये टेक्स्ट रहेगा। फिर मैं यहाँ आने के बाद फिर मैंने उसकी रिहर्सल शुरू कर दी। बखत को पखेरु बैठ्यो छह कुणसी डाल पे, जो देवे साक्षी नदियां का बयान की। जे भरे हुंकारो जो दे टिचकारी। गूंगो बहरो बण उभो सुन्न मुन्न अडावड़, बह रही नदियां मेज मांगड़ी चामड़। चुपचाप पड़ी घोड़ा पछाड़ निसास। कुण तो कहवे गाथा इतिहास की, कुण तो खोले बारना पोथिया का। कसी बारी आवे भणकार पाछला बीतिया दना की। आदि का मंजड़ा जागर राजो मंद सन 1821 बरस 3 बीत गया संधि हो यार राजो मांदो के सदमो लाग्यो के हुई उम्र। क्यों दूजे लोती उड़ा की क्यों कापर बीता में लागी क्यों रोव में की राता में उठा दूड़ो क्यों मन माही लागे दूजो सो क्यों छाती में। 5 लाख प्रहर रात की सो गया सब पहरादार सेवक चाकर दाहिया बांधिया सब है दालती मारदा। आई लपट काल का जोका की दीपक नंद गया गुप्प अंधेरो झारू मेर चढ़ी चुप सुनसान। कुण न देखो ब्याण सरगा जतो
received an express from Bundi. मुझे ऐसा लग रहा है कि सूर्यमल में म्यूजिक तो है ही, लेकिन पोइट्री भी है या टेक्स्ट भी जिस ढंग से बोला जा रहा है, तो जो ढंग है बोलने का, मुझे लगता है वो ज़रा ऑडियंस तक जाता है। उसका अर्थ भले ही ना जाए, क्योंकि हमने राजस्थान से बाहर जैसे चंडीगढ़ में किया, दिल्ली में किया, तो और भी गुजरात में किया, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका शायद अर्थ इतना गौण हो गया, मतलब गौण नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसका नहीं, मुझे नबी समझ में आए तो चलेगा। मुझे लगता है कि उसका जो कंटेंट है और उस कंटेंट के अंदर से जो खरा तत्व है वो कम्युनिकेट होता है थ्रू पूरे नाटक के थ्रू। और बल्कि मुझे लगता है कि आपका म्यूजिक, आपका साउंड, आपका एक्टिंग, ये सब उसी को फोर्स करने के लिए काम करता है। आप देखेंगे कि सूर्यमल का कैरेक्टर खड़ा होता है और प्रेक्षक आपके देखते हैं कि हाँ ये कवि है यार। और जब वो कवि राजा के आग्रह को ठुकरा कर विद्रोह करता है तो मेरे सामने दर्शक तालियां बजाते हैं, यानी वे उस चरित्र को पसंद करते हैं, यानी उसके अंदर प्रतिरोध की जो क्षमता है। तो आपका नाटक एक सामंती या एक शासन के समक्ष खड़े होने वाले प्रतिरोध के कंटेंट को एक्सेप्ट करता है और उसे अप्रिशिएट करता है। आपका सारा नाटक, आपका सारा एक्टिंग, आपका सारा बॉडी लैंग्वेज, कवि का कैरेक्टर, ये एक्चुअली उस प्रतिरोध को ही तो प्रस्तुत करना चाहता है। आपका सारा संघर्ष जो है, जब आपका जो बहादुर शाह जफर खड़े होकर अपना डायलॉग बोलते हैं तो वो उस समय का जो वातावरण है उसको क्रिएट करता है कि कैसी त्रासदी हो गई है, कैसा जुल्म हो रहा है। तो ये सारी चीजें ही तो कम्युनिकेट हो रही होती है उस समय। सुनो सुनो सुनो, दिल्ली शहर के बाशिंदों सुनो, आज आए देरी बहादुर शाह जफर का फरमान सुनो। हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान भाइयों, खुदा ने जितनी बरकतें इंसान को अता की है, उनमें सबसे कीमती बरकत आजादी है। क्या वो जालिम फिरंगी जिसने धोखा देकर हमसे हमारी ये बरकतें छीन ली है, हमेशा के लिए हमें उससे महरूम रख सकता है? फिरंगियों ने इतने जुल्म किए हैं कि उनके गुनाहों का प्याला अब लबरेज हो चुका है। यहाँ तक कि हमारे पाक मजहब का नाश करने की नापाक ख्वाहिश भी उनमें पैदा हो गई है। क्या तुम अब भी खामोश बैठे रहोगे? खुदा ये नहीं चाहता कि तुम खामोश रहो, क्योंकि खुदा ने हिंदू मुसलमानों के दिलों में उन्हें अपने मुल्क से बाहर निकालने की ख्वाहिश पैदा कर दी है। और खुदा के फजल और तुम लोगों की बहादुरी से जल्दी ही अंग्रेजों को इतनी कामिल शिकस्त मिलेगी कि उनका इस मुल्क हिंदुस्तान में जरा भी निशान न रह जाएगा। तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है वहाँ पर? दिनचर्या भी फिक्स नहीं है। मीन्स एक तो हम एक चीज़ फॉलो करते हैं कॉन्शियसली कि हम किसी भी तरह की थ्योरीज में बिलीव नहीं करेंगे। बिलीव इन द सेंस ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, माना हम सभी तरह की थ्योरीज पढ़ते हैं, उनको समझते हैं और बहुत उनसे इंस्पायर भी होते हैं कि अरे वाह कितना ग्रेट काम हुआ है ना, अरे वाह इन्होंने संसार को क्या दे दिया, भले वो ग्रोटोस्की हो या हबीब साहब हो या कोई भी हो, है ना, या मतलब कोई भी हो, स्टेनिस्लॉवस्की हो। लेकिन हम ये सोचते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग जैसे हम पैदा हुए हैं वो भी पैदा हुए थे, और हमें ये लगता है कि हम जिस परिवेश में हैं, जिस जगह के हैं, हमारी भाषा जो है, हमारी कल्चर जो है, यहाँ से हम भी बेसिकली प्राकृतिक रूप से पैदा हुए हैं, हम अपनी चीज़ भी ला सकते हैं। तो हम उनका आदर करते हुए हम
कोशिश करते हैं कि बीइंग राजेंद्र पांचाल मैं क्या निकाल सकता हूँ, बीइंग कुलदीप या जो भी मेरे एक्टर्स हैं हितेश, वो अपनी तरफ से क्या निकाल सकते हैं, इसमें हम ज़्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन हम उनको पढ़ते हैं और उनका बहुत आदर करते हैं, जो क्योंकि वो लेजेंड लोग हैं, वो उन्होंने बहुत कुछ बड़ा किया है, तो वो हमारे लिए एक तरह से इंस्पिरेशन वाले काम करती है। तो वहाँ पे दिनचर्या ऐसा नहीं है, जैसे अभी हमारी दिनचर्या चल रही है कि हम सुबह उठते हैं 5:30 बजे और फिर हम रियाज़ करते हैं, फिर वार्म अप करके फिर हम कुछ काम शुरू करते हैं। कभी कभी महीनों 2-2 महीनों तक हम 8-8 बजे तक 7-7 बजे तक भी उठते हैं। तो फिक्स शेड्यूल करने से ये होता है कि चीज़ें वो हो जाती हैं। जैसे हम सेवाग्राम में गए थे तो हमने ये चीज़ देखी वहाँ पे, मतलब बहुत सड़ान सी आ जाती है। हाँ, बहुत वो वहाँ दिखी मुझे वो चीज़। वहाँ पे जैसे प्रार्थना का वहाँ सिस्टम बना हुआ है कि उनको प्रार्थना करनी ही है सुबह इतनी बजे, तो वो बहुत उसमें मैकेनिकल अप्रोच उनकी पैदा हो गई। लेकिन फिर हम वहाँ से विनोबा आश्रम में गए तो वहाँ पे नहीं है वो चीज़। वहाँ पे विनोबा भावे का एक चित्र भी नहीं है। तो ये उनका था कि वो उन्होंने वैसा सिस्टम वहाँ पैदा किया कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि जिससे चीज़ें फंस जाएं। क्योंकि हम कितने ही बड़े फॉलोवर हों ग्रोटोस्की के या हबीब साहब के या किसी के भी, पीटर ब्रुक के या किसी स्टेनिस्लॉवस्की, लेकिन बेसिकली फिर हम क्या है ना, कट्टर होने से हम आसपास की चीज़ें देख नहीं पाते हैं। तो कई ऐसे प्रोसेस भी रहे हैं जिसमें हमने, जैसे हम मोबाइल बंद कर देते हैं महीनों तक, तो लेकिन फिर वो हम उसे लंबे समय तक नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो वही है ना कि आप मतलब ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए। शुरू करें तो रिदम से शुरू करते हैं। नित्य ही निवेरी बलवंत वसुधापतियों सोदर समेत खुरली में खेल ख्यात करी। नित्य ही निवेरी बलवंत वसुधापतियों सोदर समेत खुरली में खेल ख्यात करी। कोहल मदिर रुदा सांगुल कपित बिल्व क्रम तकिते स्थूल वेद्यन के बात करी। मंडूरक मृतिका मिलाए गुरु गोल गाड़े खात करी। जात बंदुकन सब बात करी। तारी देत एक स्वास्तिक को फेरी देत घेरी देत गुंजन की लोलन की घात करी। कंदुक अभ्र उछार के मही पगिलोलन मारी। अनाधार रखत अधर इच्छत लेता। इति श्री राष्ट्रकूट वंशावदंस भणायपुर भेदन भूभुजंग बलवद्धरी संवर्तन सानुकूल षड भाषा वेश विलासिनी विलास बंधुर वेशिकत द्वामासी वाक्या बोध विदग्ध बुंदी षडति राव राजेंद्र राम सिंह सक्य समर्थित सप्रति सत्य चक्री चरणा रोज जांच के चिते के चेतन चरु चूड़ामणि चारु चमत्कृत चेतन पौराणिक चारण चंडान झूचंडीदान आत्मज सुख विश्व मल्लवीत प्रबंध है समाप्तोयम सुनाज्ञाया बलवद विलास। ये जो एक्टिंग की भी है ना कि एक्टिंग यही कर सकता है या वो कर सकता है, ये सब हबीब साहब ने इस पर बहुत बड़ा अच्छा सुंदर काम किया, वर्ल्ड में पहुंचा है। लेकिन वो मतलब बदकिस्मती है कि इंडिया ने उनको उस ढंग से नहीं लिया जितना, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि उन्होंने उस हायरार्की को तोड़ा था। भाई किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ के ही आप एक्टिंग नहीं कर सकते, मतलब आप तो कोई भी एक्टिंग कर सकता है, कोई भी जो लोहार है, जो सुनार है, जो कोई भी कारीगर है, कोई भी कर सकता है। मेरा तो सपना था कि मेरे घर में गाय हो कभी, मतलब गोल जिसे बोलते हैं, ज़िंदगी में कभी कोई गोल नहीं रहा। एक था कि गाय रहे, कभी वो आ गई। एक सपना ये भी है कि कभी मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों प्राकृतिक, और उसमें जो वर्कर्स हैं बेसिकली उन्हीं का वही लोग एक्टर्स हो और वही लोग काम करते रहे। ये मेरा एक अगला गोल मतलब माने तो, क्योंकि वो बहुत नैसर्गिक होगा। फिर उनके अप्रोच, उनका डायलॉग्स में अप्रोच ही अलग होता है, क्योंकि मैं हबीब साहब के साथ रहा हूँ, मैं देखा है उन लोगों को।
हमारी जब शादी हुई तो बहुत पहले से भी परिचित थे और ये काम कर ही रहे थे थिएटर में। तो मन में ये था कि एक अच्छा काम करना है। ये जब NSD चले गए थे और NSD से इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अपने ही शहर में रहना है, तो जब यहाँ रहना है, काम करना है, तो कुछ अच्छे स्तर पर काम करें, तो उसके लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होगी। क्योंकि इनका ग्रुप पहले भी था ब्लैक एंड वाइट नाम से, लेकिन उसको एक रिन्यू किया हमने और यूँ मान के चलिए कि हम लोग काफ़ी समय बैठे कि अब एक नए ग्रुप का नाम क्या रखें। तो हमने बहुत सारे नाम आए, पेपर पर लिखे, फिर फाइनल हुआ कि पैराफिन। तो पैराफिन एग्जैक्टली हम दोनों के ही कार्य क्षेत्रों से नाम आया। तो जैसे मैं पेंटिंग से जुड़ी हूँ और आप थिएटर से हैं, परफॉर्मिंग आर्ट से, तो परफॉर्मिंग का PER एंड FIN फाइन आर्ट का FIN हमने लिया। तो इस तरीके से एक पैराफिन नाम निकल के आया। एग्जैक्टली इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट हाँ ये है कि एक सिंबल है हम दोनों के एफर्ट्स का। और मैं तो खुद कई बार कहती भी थी इनसे कि ये हमारी पहली संतान है जिसे हमें नर्चर करना है, आगे बढ़ाना है। अभी हम वहाँ पे चूँकि पेड़ पौधे हैं, हमने पेड़ पौधे उगाए हैं, सब्जियाँ उगाई हैं हमने, कुछ सब्जियाँ, जितनी थोड़ा सा लैंड है हमारे पास बहुत छोटा सा, तो उस पर कुछ सब्जियाँ उगाई है। वहाँ पे गायें हैं या छोटी सी लाइब्रेरी है। और चूँकि गांव के अंदर है तो जो एक सेटअप जो बनाया उस आश्रम स्वतः, ये भी स्वतः आया। वो आश्रम इसलिए आया कि बेसिकली पूरी विचारधारा ही हमारा वहाँ पे आश्रम जैसा है। मतलब जो कि अभी थिएटर से वो चीज़ ख़त्म हो गई है, आत्मा वाली जो चीज़ है ना, तो इसीलिए हम शहर छोड़ के भी इसलिए हम वहाँ गांव में आए, क्योंकि वो उस जगह पे रह के जो काम हो सकता है वो अलग हो सकता है, मतलब अलग होगा। और हमें उस स्पेस की नीड हुई एक टाइम के बाद। मतलब हमने वो भी आरोपित नहीं किया, हमें लगा कि यार इस स्पेस पे नहीं हो पा रहा है, हमें ऐसे स्पेस चाहिए जहाँ पे हम कभी भी रिहर्सल कर सकें। हमें लगे कि सुबह करना है 6 बजे तो कर सकें। हम जनरली कोटा में कोचिंग एरिया है और वहाँ पे बहुत फैसिलिटी थी हमारे पास कि हमें रिहर्सल स्पेस मिल जाते थे। लेकिन अभी हमें लगा कि नहीं, हमें सुबह 5 बजे करना होगा तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि स्कूल्स खुलते नहीं है सुबह। तो ये एक फैसिलिटी हमारे पास वहाँ आ गई। इसके अलावा हमने रिहर्सल स्पेस ओपन रखा है, मतलब आसमान में दिखता है। तो वो सब चीज़ें बहुत आपके तौर तरीक़ों में आ जाती है। मतलब तौर तरीके किसके, प्रोडक्शन को कहने के तौर तरीके, कि वो सिंप्लिसिटी या उसको क्या बोले हम, कि उसमें सरलता, सहजता या जो भी बोले। दर्द धीरे धीरे बढ़ाना है। मतलब बिगनिंग में बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी नहीं है, मतलब सब शांत हो गया। शांत मतलब उदासी वाला शांत। एंड देन फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ऐसा करें। मैं के विजय पाटीदार आत्मा श्री सुखदेव पाटीदार निवासी मध्य प्रदेश ग्राम पंधानिया जिला खरगांव निष्ठापूर्वक निभाऊ हूँ। चरित बलवंत सिंह विनायक, चरित बलवंत सिंह रतलाम। सुविधा वास्ते दोनों चरित्रों को एक ही माना जावे। दृश्य महाकवि सूर्यमल्ल से प्रगाढ़ दोस्ती। मदिरा छखंदाई सूरजमल का ताई। काल सपना में मन वही याद घणी आई। मद करिए सुमधु, मद करिए सुमधु, मधुर पठायो भूप, चायो बैठ कैत की गुलाब सुमर छाजे। स्वाद पुनि सरस सुधांत सुहायो सुम, लाखन के लखत नवायो बन लाजे। जो रवि मल को नजीक नियरायोगे, त्यो होए मोहित सुगंधि सुख ताजे पे। आए जानी हे आए जानी, आए जानी आज हमारे बलवंत आए। भैरव भवानी दोरी दोरी दरवाजे। स्वस्ति श्री बुंदियापुर और राजस्थान
रजमान और पंडितों की मंडली के बुखाना प्रमाण हो और काव्यन के शास्त्रन के साहित्य समेत सिंधु और सूर्य मल्ल कवि वाद्य गान में सुजान जब राजा साहब वीर गति में प्राप्त हो जाओगा, रानी साई ने फनर सती हो जाओगी। खदीजो आओ जो जो रवि मन को नदी कनिया रायोगे जो जो होए मोहि सुगंध सुख ताजे पे आए जानी आ सब हमारे बलवंत आए भैरव भवानी दौड़ी दौड़ी दरवाजे पे रंग जयपुर रंग जोधपुर रंग उदयपुर राणा रंग छो बूंदी भंवर जी ते रंग छो राज कुमारा लाइव आर्ट में जिसमें वो प्रोडक्शन जो केवल एक्टर ओरिएंटेड है उसको बड़े ऑडिटोरियम की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो अनुभूति अपन को इस समय यहाँ पे हो रही है ये अपन को वहाँ पे ऑडिटोरियम में नहीं आती। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि आपका कोई दोस्त आपसे 10 साल 12 साल बाद मिलता है, आप मुझे लगता है मैकडोनल्ड में ले जाएंगे या किसी नदी के, यदि कोई नदी है आसपास वहाँ ले जाएंगे। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा जो आप बातें करेंगे। जैसे ही आप उस स्पेस पे जाएंगे आपकी बातें चेंज होंगी, 100% चेंज होंगी। और जैसे आप नदी के किनारे आएंगे आपकी बातें चेंज होगी। तो क्यों हो रहा है? ये बेसिकली उस स्पेस का प्रभाव है और ये चीज़ गायब होती जा रही है। ये बहुत महसूस करने वाली चीज़ें हैं। और तो जो महसूस करने वाली चीज़ें हैं जो परफॉर्मेंसेज में से हैं ये गायब होती जा रही हैं। विक्रम संवत का बरस 1787 में बैसाख माह की अमावस्या जब सूरज 11 घड़ी चढ़ चुके जो वो वक्त सालन सिंह और बुद्धि सिंह की सेना रूपी समुद्र को पानी उमड़ पड़ियो। काय को मासान जी तो दो सैन्य उदगन ने खाके समगन ने आके तुरगन ने बबिलाई मची रंग उदंगन ने धंग मदंगन ने सजी रंगन ने तो एक ये भी है ना कि बहुत जल्दी स्टेज पे एक्टर का आ जाना भी बहुत नुकसानदायक होता है। मुझे लगता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो गुरुजी उनके 9 साल 10 साल तक रोक के रखते हैं फिर बाद में पीछे बैठाते हैं तानपुरे पे, ये बहुत ही सुंदर प्रोसेस है।
क्योंकि वो टाइम चाहिए। तो जब आप मेरे 5 साल से रुके हुए एक्टर से मिलेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि उसने 5 साल बहुत ग्रहण किया। अभी गायों का काम वही संभाल रहे हैं, कुलदीप, है ना। ऐसे कुछ हैं जो, एक हरियाणा से हितेश, एक विजय पाटीदार MP से है ना, एक नसीराबाद से अजय है। ऐसे कुछ लोग। अब इसमें ये भी है कि वो जब उनको लगता है कि सर मैं आ रहा हूँ तो आ जाते हैं। देखिए कितना सुंदर है ना इस ज़माने में, जिसमें कि हाँ मैं अब अगला कुछ होगा तो मुझे बताना आप। तो ये बहुत अच्छा एक सुंदर प्रोसेस है कि ये ऐसा वाला नहीं है कि अरे यार मुझे अरेंज करना है, अरे यार वो वैसा। कम से कम मैं बचा हुआ तो मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि हाँ ठीक है, छोड़ा तो हुआ। ए जी जीव को हंसो ए जी जीव को हंसो अकेलो, जीव को हंसो जीव को हंसो अकेलो, जीव को हंसो अकेलो, जीव को हंसो अकेलो, आवे अकेलो उड़ जावे अकेलो, आवे अकेलो उड़ जावे अकेलो जी, आवे अकेलो उड़ जावे अकेलो, आवे अकेलो उड़ जावे अकेलो। भाई बंद कुटुंब कबीला छूटिया, भाई बंद कुटुंब कबीला छूटिया, हंसो अकेलो